हाय फ्रेंड्स, आज हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेरेज वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर एंड वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस कार की लेंथ 4.5 मीटर है, तो ए लेंथ हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी और ए 4.5 मीटर इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ए होगा स्केलर क्वांटिटी। इस गोल्ड का मास 1 kg है, तो मास हो जाएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी और 1 kg इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना स्टेट की पोजीशन कैलिफोर्निया से 306,000 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में। यहाँ पर पोजीशन फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर यूएसए टू चाइना के बीच का डिस्प्लेसमेंट 11,600 किलोमीटर की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। इसको और अच्छी तरीके से समझाओ तो मान लो कि आपको कोई टाइम पूछता है तो आप कहोगे कि 10:15, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि 10:05 साउथ की डायरेक्शन में, नहीं ना। तो इतना जनरल नॉलेज होना चाहिए कि किस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है या किस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जो इसका एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसे टेल कहते हैं और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसे हेड कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को मैथमेटिक्स टर्म में वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ए इंटू ए कैप लिखते हैं, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। और हाँ, ए कैप की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है ताकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू में चेंज ना हो। ओके, मान लो कि किसी वेक्टर क्वांटिटी की ऐसी डायरेक्शन है तो इसको हम कहेंगे 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से 35 डिग्री नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की ऐसी डायरेक्शन है तो उसे कहेंगे 32 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 32 डिग्री वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ। अगर ऐसी डायरेक्शन हो तो 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अगर ऐसी डायरेक्शन हो तो 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 5 न्यूटन को 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ की डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ करना है। अब न्यूटन क्वांटिटी को स्केल से तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि स्केल पर तो सिर्फ सेंटीमीटर दिया होता है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ की डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर लेंथ की ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, या यूँ कहिए कि डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी डिफरेंस वैल्यू होती है, लेकिन इसको डायरेक्शन लेस तो नहीं बोल सकते, यानी कि इनको स्केलर नहीं बोल सकते और इनको वेक्टर भी नहीं बोल सकते क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं है।
तो इसके लिए तीसरी श्रेणी बनानी पड़ी जो है टेंसर। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। मान लो कि किसी टायर में हवा भर रहे हो तो एयर का प्रेशर तो टायर में डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा ना, तो प्रेशर टेंसर क्वांटिटीज है। जब हम वेक्टर एडिशन को समझेंगे तब और अच्छी तरीके से आप टेंसर क्वांटिटीज को समझ पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ वेक्टर को समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।